हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइम। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं हम मोशन। मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मोशन, गति। आप हम अपने को खुद को लेते हैं। देखो, अगर हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारी क्या हुई, पोजीशन में चेंज हुआ। तो कुछ ना कुछ टाइम हमको लगा अपनी पोजीशन को चेंज करने में। यही चीज क्या होती है, मोशन, गति। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मोशन को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो, सपोज आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी ना आपके घर से आपके स्कूल की। तो जब ऑब्जेक्ट, जैसे आप अपने को लीजिए, जब आपने अपने घर से स्कूल जाने में कुछ डिस्टेंस कवर करी इन ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम ना टाइम था, उस टाइम इंटरवल में आपने क्या करा, अपने घर से स्कूल पहुंचे, कुछ डिस्टेंस कवर की। तो इसी से आप क्या कर सकते हैं, मोशन को मेजर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से। मोशन हमारा दो तरीके का होता है, स्लो एंड फास्ट मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, स्लो मतलब धीमा, फास्ट मतलब तेज। तो स्लो और फास्ट मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कितना फास्ट है, कितना स्लो है। यही चीज बताता है कि ऑब्जेक्ट में स्लो मोशन हो रहा है या फास्ट मोशन हो रहा है। देखो, हम कह रहे हैं कि स्लो और फास्ट मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डिस्टेंस, जैसे आपकी घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, ये तो नहीं कि अगले दिन चेंज हो जाती है, सेम डिस्टेंस रहती है, एक फिक्स डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को कवर करने में ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, यही बताता है कि ऑब्जेक्ट में स्लो मोशन हो रहा है या फास्ट। अगर उसने सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लिया तो उसमें क्या हुआ, स्लो मोशन हुआ। उसी तरीके से अगर वो कम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है तो क्या है, फास्ट मोशन है। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, इसको हम स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप कहते हैं ना कि हमारी स्पीड तेज थी इसलिए हम स्कूल जल्दी पहुंच गए, हमारे क्या हुआ, फास्ट मोशन हो। उसी तरीके से अगर आपको स्कूल पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या है, आप स्लो मोशन कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो फास्ट मोशन और जो हमारा स्लो मोशन होता है, मोशन किससे रिलेटेड है, हमारा डिस्टेंस और टाइम से। आपके पास डिस्टेंस और टाइम है तो आप मोशन को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं कि आपने कितना अपनी पोजीशन चेंज करी। ठीक है, अब समझते हैं स्पीड। देखो, स्पीड में भी अब हम कहते हैं हायर स्पीड। हायर स्पीड क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट एक गिवन डिस्टेंस मतलब कि आपको पता है कि आपने कितनी डिस्टेंस को कवर करना है, कितने कितने कम टाइम में वो डिस्टेंस कवर की जा रही है, ये चीज बताती है कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। या आप कह सकते हैं कि गिवन टाइम में कितनी ज्यादा डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। क्योंकि देखो, सपोज आपको क्या है, दिल्ली से लखनऊ जाना है। आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है। आपको बता दिया गया कि आपने इतने किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस को कवर करना है। आप कितने कम टाइम में आप वो डिस्टेंस को कवर करते हैं, ये चीज बताता है कि आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी ज्यादा है या कम है। या आपको एक फिक्स टाइम दे दिया कि आपके पास 1 घंटा है, आप कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये चीज बताता है कि कितनी ज्यादा स्पीड है या कितनी कम है। इस चीज को जानने के लिए कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, हम इसे कैसे जान सकते हैं, कि जब हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन कि हमारे ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स कि आपके पास 1 आवर है, 1 आवर में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो तो उसकी स्पीड हुई, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, ये स्पीड जो है उसकी खुद की है। तो हम उसको हाई और लो नहीं कह सकते। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपने क्या कहा कि जैसे दो बस हैं, दो बस ने चलना शुरू किया, जो बस 1 घंटे में जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है या जिस डिस्टेंस को कितने कम टाइम में वो कवर करिए, ये चीज बताती है कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है,
फास्टर है, कौन सा हमारा स्लोअर है। ये चीज कौन बता रहा है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो स्पीड को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है जब हम क्या करें, उनकी स्पीड को कंपेयर करें कि कौन तेज है कौन कम है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है इन ए यूनिट ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड। क्योंकि स्पीड क्या है, हमें कैसे पता चल रहा कि ऑब्जेक्ट में कैसा मोशन हो रहा है, जब उस ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम है, यूनिट मतलब उसका टाइम फिक्स है, उसने उस टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर की, वो ऑब्जेक्ट की होती है स्पीड। देखो जब हम कहते हैं ना कि कोई भी गाड़ी कोई भी बस 50 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, कि स्पीड से मूव कर रही है। कहते हैं ना गाड़ी की हमारी स्पीड इस टाइम पे कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। जब हम कहते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 50 क्या बताता है कि डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर, और आवर्स कितना है, 1 आवर्स, यूनिट मीन्स 1। तो आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, या कार ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो स्पीड क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जब यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। देखो एक कहने वाली बात है, शायद ही ऐसा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 घंटे में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि स्टार्टिंग जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो धीरे धीरे, अगर हम ये कार बसेस की बात करें, तो जब वो उनको हम स्टार्ट करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, कम होती है, धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, हमारा कहने का मतलब ये है कि उसने 1 घंटे में कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी, उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कार की स्पीड, जो हमारी कार है वो 1 घंटे में धीरे चल रही है या तेज चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा। हम तेज और कम कैसे बताते हैं कि स्पीड हाई है या लो है, जब दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन होता है। हम सिर्फ बात करें स्पीड की। स्पीड क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वही चीज होती है ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो स्पीड को हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मींस कि हमारे ऑब्जेक्ट ने जो आपने टाइम दिया है, वो 1 2 3 4 कुछ भी आवर्स हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपका एक ही घंटा हो सकता है। जितना भी टाइम दिया गया है उतने में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, जो टोटल डिस्टेंस है, वही चीज क्या होती है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, जितना आपको डिस्टेंस कवर करी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जितना टाइम दिया गया होगा, इससे क्या पता चलेगी, स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है, हमारी डिस्टेंस की यूनिट, सेकेंड हमारी टाइम की यूनिट। और इसके अलावा भी आप स्पीड की यूनिट क्या बता सकते हैं, मीटर पर मिनट। वैसे ही जैसे आपकी मीटर क्या है डिस्टेंस की, मिनट टाइम की, टाइम आपके सेकेंड मिनट आवर्स, तीनों यूनिट क्या है हमारे टाइम की। उसी तरीके से मीटर किलोमीटर क्या होती है आपकी डिस्टेंस की यूनिट। तो आपकी स्पीड की बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसके अलावा मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर्स। अब बात करते हैं जो भी हमारे स्पीड को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप कैसे स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या होता है, कोई भी मूविंग व्हीकल है उसकी स्पीड को आप इस डिवाइस जो स्पीडोमीटर है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑडोमीटर में क्या होता है कि जो हमारे व्हीकल है, कार बस जो भी है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इससे आप क्या कर सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं। क्योंकि कितनी यूनिट टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, वही चीज क्या होती है, स्पीड। तो स्पीडोमीटर क्या है, मूविंग व्हीकल की स्पीड की हेल्प से आप स्पीड बता सकते हैं। ऑडोमीटर में आप जो हमारा व्हीकल है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, इसकी हेल्प से स्पीड बता सकते हैं। अब बात करते हैं मोशन। देखो मोशन हमारा दो तरीके का होता है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, नॉन लग गया तो नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में स्पीड को चेंज करता है, तो इस टाइप के मोशन को या इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सेकेंड होता है हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक समान, तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो जब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन किससे रिलेटेड है, स्पीड से। स्पीड बदलेगी तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, कांस्टेंट स्पीड होगी तो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होती है, जो एवरेज स्पीड है वो क्या होती है, एक्चुअल स्पीड ही होती है। क्या आप क्या कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड क्या है, उसकी एवरेज स्पीड। इसके बाद समझते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, जब किसी ड्यूरेशन में कुछ चेंजेस हो रहा है। हमने सबसे पहले क्या कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मोशन। तो क्या हुआ कि जब किसी ड्यूरेशन में कुछ चेंज हो रहा है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि जो पीरियोडिक इवेंट थे, पीरियोडिक इवेंट जैसे सनराइज, सनसेट, मून के फेजेस, इन सबको यूज किया जाता था टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए। जैसे क्या होता था कि जब सनराइज हुआ, उसके बाद जब दोबारा सनराइज हुआ, तो उसको क्या नाम दिया गया, डे, दिन का नाम दिया। कि अगर हमारा सनराइज हो रहा है और उसके बाद दूसरा सनराइज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक दिन हो गया। ठीक है, ये क्या है, टाइम का मेजरमेंट। इस तरीके से पहले के लोग टाइम को मेजर करते थे पीरियोडिक इवेंट के थ्रू। इसी तरीके से वो महीने को कैसे मेजर करते थे कि उनका कहना था जब वन फुल मून आ रहा है, जब चांद पूरा आ रहा है, उसके बाद जब वो दोबारा फुल मून आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा मून फेजेस में कि जब हमारा जो मून है वो सबसे पहले पूरे का पूरा आता है, धीरे 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 वो कम होता जाता है। तो इस चीज को उन्होंने क्या बताया, मंथ, कि उन्होंने कहा जब एक पूरा फुल मून आएगा, उसके बाद जब दूसरा फुल मून आएगा, तो वो क्या होगा, हमारा महीना होगा। इसी तरीके से साल को क्या कहा कि जब अर्थ क्या है, सन का एक पूरा चक्कर लगा रहा है, तो उसे क्या कंसीडर किया, ईयर या साल कंसीडर किया। इसके बाद समझते हैं सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक मेटल बॉल होती है जिसको क्या कहते हैं, बॉब। ये एक थ्रेड से जुड़ी हुई होती है, इसमें एक रिजिड सपोर्ट होता है। अब क्या है कि ये जो बॉब है ना, ये फ्री होता है आगे और पीछे की तरफ होकर। यही चीज क्या होती है, पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इसलिए क्योंकि सिंपली क्या है कि एक रिजिड सपोर्टर में एक थ्रेड लगाया, उसमें एक मेटल बॉल लगा दी है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम का। अब ये बॉब क्या है, फ्री है स्विंग करने के लिए आगे और पीछे के लिए। और सबसे पहले पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गैलीलियो ने। गैलीलियो के इसी एक्सपेरिमेंट के वजह से टाइम का एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल हो पाया। देखो जब क्या होता है कि इस पेंडुलम में बॉब को फ्री किया जाता है, तब ये क्या है, एक तरफ को क्या करता है, मूव करता है। जब एक तरफ को, फिर आगे पीछे, दाएं बाएं कहिए या आगे पीछे कहिए, इस तरीके से क्या करता है, ये सिंपल पेंडुलम में बॉब मूव करता है। तो सिंपल पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन, जो इधर उधर का जो मोशन है, वो हमारे पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल होता है। देखो कोई भी हमारा जो पेंडुलम है, उसका वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, जब बॉब, ये क्या है, बॉब की मीन पोजीशन ओ, जब इसने क्या किया, अपना हमारा कहाँ को मूव करा, ए को, ए से फिर वो कहाँ को गया, बी को, और बी के बाद वो कहाँ वापस आया, ए को, तब क्या हुआ, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। ठीक है, ये नहीं कि ओ के बाद वो ए पे गया, ए के बाद बी पे रुक गया। जब उसका पूरे का पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, जब अपनी मीन पोजीशन वो फिर से वापस आ गया, तब पेंडुलम का वन ऑसिलेशन पूरा हुआ। या हम कह सकते हैं कि जब उसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ए, एक्सट्रीम पोजीशन, जब आपने बॉब को कहाँ से छोड़ा, आपने उसको ए पोजीशन से छोड़ा, तो वो कहाँ जाएगा, बी पे, बी से वो कहाँ वापस आएगा, ए पे, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन। तब भी क्या होगा, हमारा वन ऑसिलेशन पेंडुलम का कंप्लीट होगा।
तो इसीलिए हमारा सिंपल पेंडुलम पीरियडिक या ऑसिलेशन मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो जब भी हमारा पेंडुलम वन ऑसिलेशन में कितना टाइम ले रहा है, यही चीज क्या होती है, टाइम पीरियड की। हमारे पेंडुलम ने वन ऑसिलेशन, चाहे वो ओ से ए हो, ए से बी हो, बी से ओ हो, या ए से बी हो, बी से ए हो, जितना भी टाइम लिया वही चीज क्या होती है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि जिस टाइम के बाद मोशन अपने को रिपीट करता है, या आप कह सकते हैं कि जब पेंडुलम वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, जितना टाइम भी वो लेता है वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्योंकि क्या है, दोहराना मतलब मोशन को रिपीट करना, मतलब कि पेंडुलम ने क्या किया, पहले वो ओ से ए में गया, ए से बी में गया, बी से ओ में गया, तो उसने क्या किया, मोशन को रिपीट करा। ठीक है, तो यही चीज क्या होती है, टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड कैसे बताते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन सेम ही है, वाइब्रेट करना अपनी पोजीशन चेंज करना। तो जितना टाइम ले रहे हैं डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, या जितना भी हमारा जो बॉब है वो मूव कर रहा है अपने पोजीशन से। तो हमारी टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड, क्योंकि टाइम की यूनिट होती है सेकेंड या मिनट या आवर्स। इसका सिंबल होता है एस। जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो 32 सेकेंड लेता है 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, जो हमने क्या पढ़ा कि हमारा सिंपल पेंडुलम कैसे है, जब बॉब को आपने फ्री छोड़ा इधर से उधर मूव करने के लिए, तो क्या है कि 32 सेकेंड, टोटल कितना टाइम लिया 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, 32 सेकेंड। तो कितना टाइम पीरियड निकलेगा कि हमने क्या किया, टोटल टाइम कितना लिया 32, कितने ऑसिलेशन हुए 20 सेकेंड, तो कितना टाइम आ गया 1.6 सेकेंड। तो हमारा जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होता है 1.6 सेकेंड। कितना हमारा टोटल टाइम लेते हैं ऑसिलेशन को पूरा करने में, 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए सिंपल पेंडुलम 32 सेकेंड लेता है। ठीक है, तो हमारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ गया 1.6 सेकेंड। अब हम मोशन और टाइम समझ गए, अब हम समझते हैं जो एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइस थे जिनसे टाइम को मेजर किया जाता था। सबसे पहला सनडायल। सनडायल में क्या था कि हम दिन के समय पे सन की पोजीशन या शैडो की लेंथ को मेजर करके टाइम मेजर कर सकते थे। पर इस जो डिवाइस था इसका जो लिमिटिंग फैक्टर था वो क्या था कि जो क्लाउडी वेदर या नाइट के टाइम पे हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते थे। दूसरा जो डिवाइस यूज करते थे पहले से, वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में क्या था, जैसे आपने देखा ना हॉस्पिटल में डिप लगते हैं, उसी तरीके से क्या किया जाता था, एक वेसल से दूसरे वेसल में वाटर की डिप डाली जाती थी, या किस रेट से हमारा वाटर क्या है एक वेसल से दूसरे वेसल तक पहुंच रहा है, उससे हम टाइम इंटरवल को पता करते थे, मेजर करते थे। उसको हम क्या कहते थे, वाटर क्लॉक। इसी तरीके से सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक में क्या था कि जो हमारा वन ग्लास बल्ब का है दूसरे ग्लास बल्ब में किस तरीके से सैंड को क्या कर रहा है, उसका फ्लो हो रहा है, ये चीज भी टाइम को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। जो बहुत सारी मूवीज में यूज करते थे सैंड क्लॉक को, कि इतनी टाइम लिमिट दी जा रही है, जब सैंड क्या है एक बल्ब से दूसरे बल्ब तक पहुंच जाएगी तो टाइम ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके के डिवाइस यूज किए जाते थे पहले के टाइम पे टाइम को मेजर करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी डिवाइस यूज किए जाते थे टाइम को एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते थे। इसके बाद क्वार्ट्ज क्लॉक। जो हमारी क्वार्ट्ज क्लॉक है इसमें जो वॉचेस या क्लॉक थी इसका इलेक्ट्रिक सर्किट टाइप का था। ये क्या है, और डिवाइस के कंपैरिजन टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर पाते थे। तो ये जितने भी डिवाइस है पहले से यूज किए जाते थे जिनके थ्रू पहले के लोग टाइम को मेजर करते थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।